तो वीडियो की शुरुआत में हम आयशा की दादी सांता तोदोरिया को देखते हैं, जहाँ पर वो एक शो में एक लड़के के फ्यूचर को बता रही थी। पर वो तब जो कुछ भी बताती है वो सब गलत निकलता है। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में बैठ के घर आ रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर तब उसे पूछता है कि क्या उसके पास सच में कोई साइकिक पावर्स है और क्या वो उसे वो दिखा सकती है। सांता तब उसे कुछ नहीं कहती और उसे बीच रास्ते में उसे छोड़ने कहती है। इस तरफ हम आयशा के घर को देखते हैं, जहाँ पर ओकारू पूरी तरह से उस चुड़ैल के कब्जे में आ चुका था। वो तब आयशा पर भी अटैक करने वाला था, पर तभी वहाँ पर सांता आ जाती है, जो तब उस पर अटैक कर देती है। ओकारू तब थोड़ा पीछे हट जाता है, पर वो फिर से अपने सुपर स्पीड से सांता पर वार कर देता है। पर तभी सांता उसे एक ही झटके में एक जगह पर सील कर देती। ओकारू जब भी उस जगह से तब निकलने की कोशिश करता है, तभी उसके पूरे बॉडी में आग लग जाती है। सांता तब उसे कहती है कि वो अब और अपनी स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब एक ट्रैप में फंस गया है और वो उसे अब जल्द ही मार देगी। सांता तब उसे बार बार एक बेसबॉल बैट से मारने लगती है, पर वो चुड़ैल वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती। सांता तब एक नया आइडिया लगाती है और उस बैरियर के दायरे को और भी ज्यादा छोटा कर देती है। ऐसे तो तब वो चुड़ैल और भी ज्यादा बुरी तरीके से फंस जाती है। वो तब सांता को कहती है कि अगर वो उसे मारेगी तब वो लड़का भी मारा जाएगा जिसे उसने अपने कब्जे में किया हुआ है। सांता उसे तब बताती है कि वो हर किसी को मार देगी जो उसके पोती को चोट पहुंचाएगा, चाहे वो एक इंसान हो या एक चुड़ैल। सांता तब उसे जलाने लगती है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ पर एक बेड में आयशा की आंख खुलती है। वो जब नीचे आती है तब उसे उसकी दादी दिखती है। उसकी दादी जब उसे देखती है तब उससे पूछती है कि क्या वो उस भूतिया जगह में गई थी। आयशा बताती है कि वो नहीं गई थी, पर उसकी एक दोस्त गई थी। उसकी दादी तब उसे वहां पर जाने की वजह पूछती है, पर आयशा तब उसे कुछ भी नहीं कह पाती। वो तब अपने दादी से ओकारू के बारे में पूछती है कि क्या उन्होंने किसी लड़के को देखा था। इस पर उसकी दादी बताती है कि उसने अभी अभी एक चुड़ैल का खात्मा किया है। और इसे सुनकर तब आयशा बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सांता ने ओकारू को मार दिया है। वो तब उसे सच्ची बात जानने की कोशिश करती है, पर सांता तब उसे बताती है कि आयशा को तो भूत प्रेतों पर भी यकीन नहीं था और ना ही उसकी दादी पर कि वो किसी भूत को भगा सकती है। आयशा तब उससे माफी मांगती है और बताती है कि वो गलत थी और उसे भी यकीन हो गया है कि भूत सच में होते हैं। तो क्या वो उसे बता सकती है कि उसकी दोस्त कहाँ है। सांता तब उसे ये बता देती है और उसे सुनते ही वो भागते हुए उस रूम की तरफ जाने लगती है। वहां पे जाते हुए उसे ओकारू के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने उसे उस भूतिया जगह पर जाने कहा था और अगर अब ओकारू के साथ कुछ हो जाता तब वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। वो जब उस रूम के गेट को खोलती है तब वो वहां पर ओकारू को पाती है, जो तब बिल्कुल ही ठीक था। उसे देखकर तब आयशा बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके पास तब सांता आती है और बताती है कि ओकारू को श्राप अभी भी हटा नहीं है। वो अगर उस रूम से एक भी कदम बाहर आएगा तो वो वापस एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। आयशा तब कहती है कि ओकारू पर टर्बो ग्रैनी हावी हो रही है और उसके पास उसका केला है। उसने कहा था कि जब तक वो केला उसके पास है वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जबकि उसने ही ओकारू को वहां पर भेजा था, तब उसे ही उसे ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। और एक बात है कि वो अब साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। उसने उस पावर से एक यूएफओ को भी तबाह कर दिया था। सांता तब बताती है कि यूएफओ असल में नहीं होते, पर आयशा को तब ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसे भी एलियंस पर यकीन नहीं था। सांता तब टर्बो ग्रैनी की कहानी बताने लगती है कि टर्बो ग्रैनी को पहले 100 किलो ग्रैनी कहा जाता था और वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ऐसे बहुत ज्यादा लोग डरते थे। वो एक बार उस टनल के पास गई थी जहाँ पर टर्बो ग्रैनी बंद थी, पर वो उस टनल के पास भी नहीं जा पाई। उसके हिसाब से वहाँ पे जो आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पर एक लोकेशन बॉन्ड स्पिरिट भी है। ये आत्मा उनके एरिया के सबसे पावरफुल होता है और कोई भूत भगाने वाला भी इनके पास नहीं जा सकता। लोकेशन बॉन्ड स्पिरिट और टर्बो ग्रैनी एक साथ उस टनल में है। इसका एक ही मतलब है कि वो दोनों अब एक हो चुके हैं और वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो तब आयशा को टर्बो ग्रैनी के साथ लड़ने के लिए मना करती है और ओकारू को वैसे ही हालत में छोड़ देने कहती है, क्योंकि अगर वो उस आत्मा के साथ लड़ती तो इससे उनकी जान भी जा सकती थी। पर आयशा तब उसकी बात नहीं सुनती और बताती है कि वो ओकारू की मदद करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। सांता तब बताती है कि अगर वो वही चाहती है तो उसे पहले टर्बो ग्रैनी के साथ टैग मैच खेलनी होगी। अगर वो थोड़ी कोशिश करेगी तो उसे टैग मैच के लिए मना सकती है। लोकेशन बॉन्ड स्पिरिट की टेरिटोरी शिनो सिटी में है और अगर वो लोग टर्बो ग्रैनी को और उसे उनके एरिया से बाहर निकाल सके तब वो उन्हें कमजोर कर देंगे और इनके बाद वो भी उन्हें हरा सकेंगे। आयशा तब बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो अकेले उन्हें नहीं हरा सकती, क्यों ना वही उनका कुछ बंदोबस्त करे। वो अगर उस टनल में उस बैरियर को लगाएगी तो कैसा होगा। इस पर सांता कहती है कि वो असल में लैंड गॉड से पार पाती है और एक बार अगर वो कामिगो सिटी जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहां से निकल के तब वो अपने पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, तब वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। सभी टेरिटोरी के अपने अपने गॉड होते हैं और टर्बो ग्रैनी को हराने का एक यही रास्ता है। अगर कोई उसे रेस में हरा सकता है तो वो है ओकारू। ओकारू तब बताता है कि उसके पास उतनी भी स्टेमिना नहीं है, वो सिर्फ उस श्राप के रहते 2 बारी फुल पावर में आ सकता है। सांता तब उसे ट्रेनिंग करने कहती है ताकि वो उस पावर को ज्यादा समय के लिए कंट्रोल कर सके। वो तब वहां से चली जाती है। ओकारू तब आयशा से माफी मांगता है
और बताता है कि जब वो लोग उस बड़े एलियन से लड़ रहे थे तो वोकारू को सिर्फ और सिर्फ खुद की चिंता हो रही थी, पर आयशा उससे बहुत ज्यादा अलग है। लड़ते समय वोकारू के बारे में भी सोच रही थी। आयशा तब कहती है कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, पर वोकारू इस पर यकीन नहीं करता। आयशा तब उसे यकीन दिलाती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है। वो लड़ते समय वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। वो तब वहां से चली जाती है। दूसरे दिन उनके पास एक नई मुसीबत आ जाती है, जहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए वोकारू को बाथरूम जाना होता है। पर आयशा अगर एक सेकंड के लिए भी वोकारू से अपनी नजर घुमाती तभी उस पर वो श्राप वापस से हावी होने लगती। शांता तब बताती है कि क्यों ना आयशा भी वोकारू के साथ ही चली जाए। आयशा तब इस चीज के लिए राजी नहीं होती। शांता तब उससे पूछती है कि वो असल में उस श्राप को रोकती कैसे है। इस पर आयशा कहती है कि वोकारू के अंदर एक लाल रंग का ऑरा है और वो जब भी उस ऑरे को दबाती है तब उस श्राप की पावर्स भी कम हो जाती है। सभी चीजों के अंदर एक ऑरा होता है जिन्हें वो देख सकती है और वो छोटे मोटे चीजों को भी अपने पावर से उठा सकती है। उसे जब पहली बार ये पावर्स मिली थी तब मानो वो जो भी चाह रही थी वो इसके साथ हो रहा था। अब वो पावर्स मानो चली गई है। शांता तब उसे उसके आंखों को बंद करने कहती है और बताती है कि उसे अपने मन के आंखों से देखना चाहिए। अगर वो वोकारू के ऑरा को देख पा रही है इसका मतलब है कि वो अपने मन के आंखों से भी उन्हें देख सकती है। आयशा तब वैसा ही करती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। उन्हें बंद करते ही उसे सच में वो ऑरा दिखता है। वो तब उसके साथ कुछ करने की कोशिश ही करती है। वोकारू से अपनी नजर घुमाने की वजह से वो श्राप के चपेट में आ जाता है। आयशा तब उसे वापस नॉर्मल करती है। वोकारू का सब्र तब टूट जाता है। वो तब टॉयलेट की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वोकारू टॉयलेट करने लगता है और आयशा उस पर नजर रखने लगती है ताकि वो वापस से मॉन्स्टर न बन जाए। शांता तब बताती है कि आयशा के हिसाब से उसे जब पहली बार उसकी पार्ट्स मिली थी तब वो बहुत ही ज्यादा थी, तो इसका मतलब है कि वही उसकी असली पार्ट्स थी, पर अब वो किसी वजह से सील हो चुकी है। आयशा को अब ट्रेनिंग करते हुए धीरे धीरे उन पार्ट्स को जगाना होगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। आयशा तब वोकारू की तरफ देखती है पर तभी उस पर ग्रैनी हावी हो जाती है। आयशा तब देखती है कि उसके नाक से तब खून निकल रहा था और शांता भी तब फ्रीज हो चुकी थी। टर्बो ग्रैनी तब बताती है कि उनके पास अब और समय नहीं है, उसे आज ही उस टनल में आना होगा वरना वो सबको मार देगी। वो तब वहां से चली जाती है। शांता और वोकारू तब नॉर्मल हो जाते हैं और शांता तब देखती है कि उसका बैरियर वहां पे जल चुका था और उसके नाक से और कान से खून निकल रहा था। इससे तब वो जान जाती है कि अभी अभी कुछ बुरा हो चुका है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है जहाँ पर वो दोनों तब एक स्पेशल ड्रेस को पहनते हैं। इससे वो लोग भूत आत्माओं से लड़ सकते थे और इसके बाद वो दोनों टर्बो ग्रैनी से लड़ने उस टनल की तरफ जाने लगते हैं। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।